सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ा नाम है। ये चेहरा जाना पहचाना चेहरा है। ये चेहरे के विषय में मैं कुछ बताऊं, मैं इंट्रोड्यूस करूं, ऐसा करना इस शख्सियत के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि नाम है रचना रानाडे, जिनका सफर कोविड के कुछ पहले शुरू हुआ, लेकिन कोविड में लोगों ने उन्हें भर भर के साथ दिया सोशल मीडिया पे, और अब उनके सब्सक्राइबर्स लाखों नहीं, अगर पूरे सोशल मीडिया की बात की जाए तो लाखों 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 से ज्यादा है। यानी यूट्यूब पर कम से कम 4.5 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा, और ऐसे कितनी ही बातें हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे, इनके सफर पर बात करेंगे आज के इस एपिसोड में, जिसका फोकस है हुज हु ऑफ पुणे एंड द सेलिब्रिटी, द शख्सियत इन टुडे शो इज रचना रानाडे, एंड पीपल नो हर एज मैडम रचना रानाडे। फराज ने कहा था बर्बाद होने के लिए और भी कई तरीके थे फराज, तुम्हें मोहब्बत का ही ख्याल क्यों आया? वैसे ही रचना जी, आपको स्टॉक मार्केट का ही आबाद होने के लिए ख्याल क्यों आया? मोहब्बत की वजह से। और उस मोहब्बत का नाम भी बता दीजिए। मोहब्बत का नाम है मेरे पति का नाम अक्षय रानडे, और हम कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। तो उसने सीए करने का डिसीजन बहुत पहले से लिया था, तो मुझे तो सिंगर बनना था तब। आप गाती भी हैं? जी जी, मैंने म्यूजिक ऑलमोस्ट 12 से 14 साल सीखा है, स्टेज शोज किए हैं मैंने। और हु इज द गुरु म्यूजिक में? मानसी जी है, मानसी देशपांडे जी है, तो उनसे गाना सीखा है। तो ऐसे बहुत था कि कभी आगे जाके एक सिंगर बनूंगी, ये सपना था। बट जैसे अक्षय ने बोला कि मैं सीए करने वाला हूँ, फिर हम कैसे मिलेंगे, मैं तो क्लास में रहूंगा, तुम वो आ ऊ करते बैठोगी। तो प्रपोज किसने किया था? नहीं, वो हो गया, मतलब अभी हम ऐसे हो गए कि ठीक है, हो गया। पता मतलब है रचना रानाडे की क्लास करके जैसे स्टॉक में महारत हो जाती है, वैसे हो गया वो। ठीक है। तो उसके बाद सीए करना शुरू कर दिया मैंने भी, जस्ट बिकॉज उससे मिलना हो पाए, इसके लिए मैंने सीए शुरू किया। और उसके बाद जब हम सीए इंटरमीडिएट दोनों क्लियर हो गए, उसके बाद उसने स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया था कि ये क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे ये स्टॉक के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं, ये कौन डिसाइड करता है। और रचना को आइडिया थी ये सब की उस टाइम? नॉट रियली, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी। और मतलब जो हमने देखा कि लड़कियां जो है वो टिपिकली स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड से जरा 4 कदम पीछे ही रहती है, और जो हमारे ग्रुप के जो लड़के थे वो कभी कभी बात किया करते थे। अक्षय स्पेसिफिकली आके मुझसे बात करता था कि आज मार्केट देखा क्या, आज, मतलब उसने कभी ये नहीं पूछा कि आज खाना क्या खाया, आज चाय पिया कि नहीं, वो कभी ऐसे, फोकस इज मार्केट। हाँ, मतलब जो मोहब्बत से जो फराज वाला जो शुरू हुआ था वो मोहब्बत मार्केट ही थी पहले से। तो रचना एक बात बताओ, आज पति पत्नी के बीच में जो ज्यादा बातें होती है, वो घर में क्या बनाना है, क्या करना है, वो होती है कि स्टॉक पर ही बात होती है? कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा सेल करना है। तो गाड़ी अभी भी स्टॉक पर टिकी हुई है। जी 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 बिल्कुल। तो उसने मतलब अक्षय मार्केट में इन्वेस्ट करने उसने स्टार्ट कर दिया था, और घर पे मेरे भाई भी सीए है, तो भैया भी स्टॉक मार्केट सीए वालों की है। हाँ, मतलब मैं सीए बनी, मेरा भाई सीए है, तो उसने 1+1 ऑफर लाया, मतलब भाभी, उनका भी लव मैरिज है। अच्छा, वो तो हाँ, वो भी हो गया, मैंने भी 1+1 का करा दिया। तो मेरे ख्याल से आधे पुणे का तो फाइनेंस वाला काम आप दोनों ही करते होंगे। मतलब देखते हैं, मतलब फाइनेंस लिटरेसी है तो आधे पुणे का नहीं, आधे इंडिया का करने का प्लान है। क्या बात है, वंडरफुल। और आप ऐसी महिला है जो सही में कर सकती है। थैंक यू। रचना, ये तो हो गई आपकी जर्नी वाली बात। लेट्स टॉक अबाउट योर यूट्यूब या आपका सोशल मीडिया वाला जो जो एस्पेक्ट है। अच्छे अच्छे राजा महाराजा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे एक एक सब्सक्राइबर जुटाते जुटाते बाल काले से सफेद हो जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं मिलते। तो ये 4-5 साल में रचना रानाडे 4 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब के साथ कुछ दोस्ती वोस्ती है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक लोगों को लगता है कि 2019 से ये जो जर्नी शुरू हुआ था, सो 19 से लेके 24 चैनल अभी 4.85 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे है। तो 85, मैं 4.6 सोच रहा था। हाँ, तो अभी ऑलमोस्ट 5 मिलियन हो जाएगा आगे के 1-2 महीने में, लेट्स से। तो मतलब बहुत लोगों को लगता है कि यार ये 5 साल में 5 मिलियन तक पहुंच रही है। मुझे लगता है कि शुरुआती के जो 10 साल है, मतलब मैं सीए बनी 2009 में, तो 2009 से 2018 तक मैंने टीचिंग किया है। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बनने के बाद मेरे जितने भी दोस्त थे सब ने एमएनसीज में कई जॉब एक्सेप्ट किया, कोई लोगों ने कॉर्पोरेट्स में जॉब एक्सेप्ट किया, बिग 4 सीए फर्म्स में किया, और तब सब मुझे गालियां देते थे कि तू पागल है क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट सीए होने के बाद किसी कॉलेज में टीचर बन रही, तू पागल है क्या। बोलती थी मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाना है। तो मेरे ऊपर थैंकफुली तब फैमिली कोई डिपेंडेंट नहीं थी कि मेरे इनकम से ही कुछ घर चलना पाएगा, ऐसे नहीं था। तो मैंने कहा आई वांट टू परस्यू माय पैशन। तो तब मैंने जो शुरू किया 2009 से, मैंने बोला से 18 तक 10 साल सीए के बच्चों को पढ़ाना,
MBA फाइनेंस के बच्चों को पढ़ाना, मैं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक CA का कोर्स होता है फॉरेंसिक ऑडिट, वहाँ पे भी पढ़ाती थी। सेबी की रिसोर्स पर्सन बनी मैं, जहाँ पे सेबी के बिहाफ पे मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेशंस लिए, मोर देन 100 सेशंस लिए मैंने। So, पढ़ाने वाला फोकस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता था, मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल जी। बताती हूँ कि जैसे लाइव सेशंस में क्या होता है कि बच्चों का चेहरा देख के समझ में आता है कि इसको समझ में आया कि नहीं। तो मैं ऐसे बीच में, मतलब वो एक टीचर को जो समझ में आता है ना कि ये टॉपिक डिफिकल्ट जाएगा, ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा, मतलब आंखें देखकर बता दिया कि भाई क्या चल रहा है इसके दिमाग में, बिल्कुल। इसको समझा है कि नहीं समझा है। बिल्कुल। अब ये मैंने ग्रास्प कर लिया था 10 साल में। प्रॉब्लम ये हुआ जब YouTube शुरू किया तो आंखें तो देख नहीं सकती मैं किसी की, बिकॉज व्यूअर तो ऑनलाइन है और हजारों हैं, लाखों हैं। तो तब मैंने एटलीस्ट जो एक तजुर्बा बना था कि ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट जा सकता है, यहाँ पे अटक सकते हैं लोग। तो मैंने शुरुआती के सेशंस में यूट्यूब पे मैं ऐसे बोलते बोलते रुक जाती थी और मैं बोलती थी ये नहीं ना समझ में आया, मैं बताती हूँ। तो इतना कमेंट सेक्शन भर जाता था कि आपको कैसे पता चला कि हमको नहीं समझ में आया था। तो ये मेरे हिसाब से जो 5 साल की जो ग्रोथ है उसके पीछे का ही जो 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेहनत है। सो मैडम पुरानी चैंपियन है। रचना, शायद ये भी एक रीजन है कि मार्केट में जो इन्फ्लुएंसर है उसमें सब लोगों को नाम से जाना जाता है। परहैप्स यू आर द ओनली पर्सन जिसको अक्सर लोग कहते हैं रचना मैडम, सीए रचना रानाडे मैडम। तो ये मैडम का चक्कर भी 10 साल वाला जो टीचर मैडम। जी बिल्कुल। मतलब आज भी कई बार मतलब मुझे ही ऑकवर्ड लगता है, बट ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हुए कि मैं रास्ते पे चल रही हूँ, लोग आके पैर छूते हैं, तो मैं एक्चुअली सोच में पड़ जाती हूँ कि ऐसे कौन से YouTube इन्फ्लुएंसर के पैर छूता होगा कोई, और आप उनको आशीर्वाद दे देते हो? हाँ बिल्कुल। पैसे तो नहीं लेते आशीर्वाद के? ना, कहाँ के, बस मैं बोलती हूँ बेस्ट विशेस है। यही है, मुझे वही लगता है, लोग टीचर के रूप में मुझे ज्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू एन इन्फ्लुएंसर। और वो आपकी पूरी तरक्की की नींव है, उसके बेस पर आप यहाँ तक पहुंचे। रचना, ये बताओ, मतलब आपकी ओर से अगर आप मुझे कंफर्म करो तो मेरे जो दर्शक हैं या हमारे पुणेकर मुंबईकर न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं हम उनको बता सकते हैं, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये YouTube और सोशल मीडिया के बेसिस पे 3-4 करोड़ महीने का, कम तो नहीं कह रहा हूँ क्या 3-4 करोड़? रचना मैडम 3-4 करोड़ तो महीने का। मतलब मैं इसके लिए ऐसे बोलती हूँ कि पहले ऐसे बोला जाता था कि लड़कों को अपनी इनकम नहीं पूछनी चाहिए, तो अब मैं बोलती हूँ कि लड़कियों को उनकी उम्र और इनकम नहीं पूछनी। अक्षय की जो वाइफ है उसकी इनकम जो है यूट्यूब पे या नहीं, बट वाकई में बताइए, आमतौर पे आपका पर्सनल इनकम नहीं पूछ रहा हूँ, आमतौर पे ये जो सिंस यू हैव मोर देन 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मार्केट में इस चीज को लेके बहुत भ्रांति है। कई लोग कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए इतने पैसे आ जाएंगे, कई कहते हैं 10 लाख। तो मैं आपको इसका गणित बता देती हूँ, बिल्कुल जो हकीकत है वो बताइए। 100%। जितना लोगों को लगता है करोड़ों में छापते होंगे, वो नहीं है रियलिटी। आई विल शेयर दैट विथ यू, ओके। इसके पीछे लॉजिक बताती हूँ। सब्सक्राइबर्स एक प्लेटफॉर्म बना देता है आपका, ठीक है, बट सब्सक्राइबर्स के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते, व्यूज के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। उसमें एक RPM की कॉन्सेप्ट आती है, दैट्स रेवेन्यू पर मील मीन्स 1000। हर 1000 व्यूज के पीछे आपको X डॉलर्स प्रॉमिस किए जाते हैं बाय यूट्यूब। अब वो प्रॉमिस करते हैं, मतलब उनको जितना पैसा मिला उसके हिसाब से अपने को उसका एक कट मिलता है, राइट? तो अगर आपका रीजनल लैंग्वेज है तो आपका RPM कम होगा, आपका हिंदी चैनल है तो और थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इंग्लिश चैनल है तो जनरली और थोड़ा ज़्यादा रहता है, आपका एंटरटेनमेंट चैनल है तो आपका RPM कम होगा, आपका फाइनेंस रिलेटेड चैनल है तो आइडियली थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज एडवर्टाइजर्स आर रेडी टू पे मोर। ओके, सो रचना रानाडे को मालूम था? तो टू बी ऑनेस्ट ये मालूम नहीं था। बाद में पता चला कि मे बी आई एम इन द स्वीट स्पॉट राइट नाउ, कि इंग्लिश चैनल भी है एंड फाइनेंस भी है, और मराठी भी स्टार्ट किया। जी बिल्कुल, मराठी भी स्टार्ट किया, और 3 दिन पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए। वंडरफुल। हम लोग अभी बात कर रहे थे टीम के साथ कि 1 मिलियन होने वाले हैं, हाँ। लेकिन ये आज की न्यूज़ है कि हो गए एंड अभिनंदन, थैंक यू 2 साल के अंदर हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, ये मुझे भी बाद में समझ में आया, क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स हैं जो मराठी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो बोले कि रीजनल लैंग्वेज के जो चैनल्स होते हैं उसमें टिपिकली 5 से 6 साल लग जाते हैं 1 मिलियन के लिए, तो 2 साल में होना मतलब नहीं, रचना बहुत अच्छा लगा। एक्सेप्टेड, आई रियली अप्रिशिएट। मुझे इनकम की बात फिर से बताइए। लेट्स फॉरगेट रचना रानाडे फॉर अ मोमेंट। वी आर टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज अ सेलिब्रिटी यूट्यूबर। करेक्ट। 1 मिलियन सब्सक्राइबर किसी के है, हाँ, और वो इंग्लिश में मान लो अपना काम कर रहा है, इंग्लिश या हिंदी में काम कर रहा है, ऑन एन एवरेज महीने के उसको कितना एक मोटा कितना आ जाना चाहिए? मैं फिर भी आपको वही बताऊंगी कि मिलियन सब्सक्राइबर्स है लेकिन व्यूज 10,000 ही आ रहे हैं। चलो 1 मिलियन व्यू है, मिलियन सब्सक्राइबर है और 1 मिलियन व्यूज है, 1 मिलियन व्यूज है महीने के। आपको मतलब वही देखो 1000 व्यूज के पीछे
आपको रफली $1 से $3 के बीच में तो अपन आपको 2 मान मिल लेते हैं जाता है। एवरेज। 2 का आप अगर एवरेज, बट लेकिन मैं वही बोलूं, अगर रीजनल लैंग्वेज है तो उससे कम मिलेंगे। नहीं इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश की इंग्लिश बात अगर हिंदी करेंगे, करेंगे तो रफली $2 आप अगर पकड़ के चलो। 1000 पे 1000 के लिए $2, तो आप 10 लाख के लिए उतना आपको प्रोपोर्शनेटली मिल अब जाएगा। आप ही बता दो, कैलकुलेशन वाले तो आप ही हो, वो भी आप चाहते हो कि हम ही करें कैलकुलेशन। सो ये मोटा मोटा गणित है। रचना, इसके साथ साथ एक ये चीज मुझे समझ नहीं आती, या काफी लोग ये जानना चाहते हैं, कुछ लोगों ने हमसे सवाल भी पूछा। रचना रानाडे टॉक्स अबाउट स्टॉक्स। आपको मालूम है क्या किया तो वो पेड़ कैसे बढ़ेगा, लेकिन रचना रानाडे स्टॉक से पैसा नहीं कमाती। रचना रानाडे पैसा कमाती है पढ़ाकर, बिल्कुल बच्चों को या लोगों को, Sure. बच्चों के पिताजी लोगों को या बच्चों की बिल्कुल, मम्मी बिल्कुल, लोगों को स्टॉक्स की ट्रेनिंग देकर। ये क्या चक्कर है? आप तो खुद सीए हो, आप तो खुद स्टॉक में पैसा कमा सकते हो। इसमें क्या है, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर मैं एक डे ट्रेडर होती थी, कि मैं रोज के रोज ट्रेडिंग पोर्टल पे बैठी हूँ एंड 9:15 से 3:30 तक मैं सामने बैठ के यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, तो ये मेरी एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है, राइट? क्योंकि मैं उतना टाइम दे रही हूँ उसके लिए और मैं वहाँ से पैसा कमा रही हूँ। लेकिन मैं हमेशा से यही डे 1 से बोलते आ रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में से आपको जो इनकम मिलता है, ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होना ही नहीं चाहिए, ये आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम और होना ऐसा चाहिए। क्यों? ये आपका पैसिव इनकम होना चाहिए। कोई भी कर सकता है जॉब के साथ कोई या भी बंदे कर के सकता साथ। है जॉब के साथ, मतलब जरूरी नहीं। अगर मैं रोज 9:15 से 3:30 अगर मैं मेरे पोर्टल के सामने बैठ के कुछ कर रही हूँ, तो इट्स एज गुड एज माई जॉब विच आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग, एंड इंस्टेड ऑफ दैट मैं ये सब चीजें कर रही हूँ। तो अगर मुझे पता है कि मुझे ये सब इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, उससे अच्छा मैं क्या करूंगी, मैं वो स्टॉक स्टडी करने में टाइम लगाऊंगी। और अगर मान के चलो मैंने कोई अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया, लोगों को अभी जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, मैंने कई बार 2-4 अच्छे, मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जिसमें कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग होता है, मैं आपको चाहिए तो एक एग्जांपल के साथ भी शेयर कर सकती हूँ। बट अगर कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग के साथ अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनेगा, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ओवर दिस, कि जो ट्रेडर पैसा कमाता है विद दैट ही बिकम्स रिच। जो इन्वेस्टर होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें बैठ जाता है वो स्टॉक में, ही बिकम्स वेल्दी। वंडरफुल। सो आपके पास अपने खुद के स्टूडेंट्स है, या आपने जिन लोगों को सिखाया पिछले 10, 12, 15 साल में, ऐसे उसमें से है जिन्होंने 5 गुना 10 गुना पैसे कर लिए? मैं किसी को जनरली पैसा नहीं पूछती हूँ कितना उसने कमाया, क्या किया। ऐसा हुआ है क्या? पॉसिबल है, मैंने किसी को ना पूछा ना किसी ने मुझे। लोग अभी लाइव स्ट्रीम्स में बताते हैं, मैडम मैंने आपने ये स्टॉक के ऊपर अपने वीडियो बनाया था, उसके बाद में मैंने मेरा एनालिसिस किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने इन्वेस्ट किया, ये डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ऐसे बोलते हैं लोग। बट फिर भी किसी ने लाइव स्ट्रीम में मुझे बताया भी तो भी मैं इसको ज़्यादा इनकरेज नहीं करती हूँ। क्यों बताती हूँ? क्योंकि शायद हर एक का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होता है। आपने मान के चलो किसी रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आपको 5 गुना पैसा मिला, फिर भी मैं इनकरेज क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मान के चलो ये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है और उन्होंने आपके वाले ही स्टॉक में कल इन्वेस्ट नाव किया, डूब गई तो क्या होगा? तो अच्छा रचना, ये बताओ, आज हम आपके ऑफिस में आए हुए हैं और व्यूअर्स, हम लोग इनके स्टूडियो में हैं इस समय, लेकिन इनका ऑफिस काफ़ी बड़ा है। और हम रचना से ये जानना चाहते हैं कि जब गाड़ी स्टार्ट हुई थी रचना, जिस दिन पहला वीडियो बनाया था, जिस दिन सोचा था कि मुझे इस जर्नी को स्टार्ट करना है सोशल मीडिया पे, उस दिन ये लाइट, कैमरा, जो भी कोई तामझाम है अगर सादी भाषा में कहें, ये सब कुछ था? ना बिल्कुल नहीं था। तो कैसे हमारा सदाशिव पेट करके जो एरिया है, वहाँ पे एक 1 BHK ओन्ड फ्लैट था एंड 1 BHK हमने रेंटेड लिया था साइड बाय साइड। ठीक है। तो जो 1 BHK रेंटेड फ्लैट जो था, उसका किचन जो है वो तो एज स्टोर रूम जैसा ही था। तो बाकी यूट्यूबर की तरह आपने भी काफी कुछ हाँ, मतलब फेस किया है? वो बस वो जो 8 बाय 8 का वो कमरा था, हाँ। उसमें भी किचन का जो क्या बोलते हैं उसको, ओटा मराठी में बोलते हैं हम, तो वो भी एक चला जाता है स्पेस। तो बस 6 बाय 6 का एक स्पेस रह गया, उधर मेरा एक टेबल और मैं सामने ऐसे कैमरा लगाती थी, पीछे से लाइट आता है तो भगवान के ऐसे यहाँ पे कैसे ऐसे ऑरा बनता है, वैसे पीछे से लाइट आने के बाद बनता था पहले। अच्छी लाइट नहीं है, कुछ कैमरा नहीं है, बस शुरू किया मैंने। और एडिट कौन करता था? सर मैं एडिटर था ही नहीं मेरे पास। आप खुद करते थे? नहीं, एडिट क्यों करना है? जो है मैं टीचर हूँ ना, तो मैं 2-2 घंटे अगर लेक्चर ले सकती हूँ, तो मैं स्टार्ट करती थी वीडियो, मैं बोलती थी हेलो एवरीवन दिस दैट, 15 मिनट मेरे सामने घड़ी रहती थी, 15 मिनट हो गया जो मैं बोलती थी हो गया, अभी इतना मुझे बताना था, चलो कल अगली बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। स्टॉप। तो एक बार स्टार्ट और स्टॉप। मैडम ने एक बार जो बोल दिया
वही फाइनल है Final, और वही final, चलेगा, बस 4 मिलियन क्रॉस करा देगा वही। ऑफ कोर्स ये शुरुआत ऐसे हुई, पर बाद में मुझे पता चला कि एडिटिंग नाम की कुछ चीज़ है जिसमें और एक आपको बताती हूँ कि जैसे मैं सीए के लेक्चर्स भी पहले जो रिकॉर्ड करती थी वो भी ऐसे ही रिकॉर्ड होते थे कि टीचर आए क्लास में, जैसे मैं क्लास में गई 2 घंटे मैंने पढ़ाया, वो नॉन स्टॉप रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड होने के बाद वो बच्चों के लिए अवेलेबल कराया गया। उसमें एडिटिंग नाम की ऐसा चीज़ नहीं होती है, ग्राफिक्स नहीं होते, एनिमेशन नहीं होता है, बट बाद में मुझे पता चला ये सब अच्छी और एक विजुअल इम्पैक्ट ला सकता है लेक्चर्स में, तो तब मैंने आगे जाके जो फिर कर रहे हैं उसको बेहतर बनाया जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आगे ऐड सो रचना ये बताओ, 4 मिलियन प्लस 4.85 यू सेड, Yes. इंग्लिश हिंदी मराठी में 1 मिलियन हो गया है, और फिर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम है पे 1.1 मिलियन है। So, वो मैंने देखा आज मॉर्निंग में ही देखा, 1.1 था इंस्टाग्राम पे। 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करके कितना महीना हो गया या कितने साल हो गए हैं? इनकम वाइज पूछ रहा हूँ। नहीं ये सर मतलब आई टेल यू कितना टाइम लगेगा ये बता दो फिर। नहीं नहीं, मैं और अक्षय ना हम दोनों का फिलोसफी बहुत एकदम क्लियर कट है इस केस में। कमाना होता था तो कब का कमा चुके होते थे, बट वी बोथ बिलीव दैट पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच वी अर्न राइट नाउ। हम दोनों बहुत एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से पले बड़े हैं, तो हमारे ऐसे कोई बड़े शौक नहीं है। डिप्लोमेटिक हो गई रचना राणा। नहीं नहीं, आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन, डे 1 से जेन्युइन हूँ, आज भी जेन्युइन हूँ। आप 5 साल के बाद पूछोगे तो भी आई एम श्योर मैं 5 साल के बाद तो संत महात्मा हो जाएगी। नहीं, बट वी बोथ डोंट ड्रिंक, वी डोंट स्मोक, मतलब ऐसे कुछ नहीं। मतलब हम गए तो भी वैशाली में 4 बार जाएंगे, आज अगर 2 बार जाते तो कितना खर्चा होना ही क्या है। तो वी ऑलवेज बिलीव कि जो पैसे कमा रहे उसके बाद अच्छे से टैक्सेस दे दिए, रात की नींद अच्छी आ गई, Peace of mind होना पीस चाहिए। ऑफ माइंड इज utmost important for both of So us. 100 करोड़ इज नॉट द टारगेट। Is not the target to be वो honest. गलती We से have- हो गया, मतलब वो हो गया। जो होगा वो होगा, ऐसे मैं बोलूंगी। 100 करोड़ इज नॉट येट राइट नाउ। मैंने बोला ऐसे फंडिंग उठाती अगर हूँ मैं तो आई एम तो हो श्योर, जाएगा। तो आई एम श्योर आई कैन रेज 100 करोड़ इवन टुडे। आई एम श्योर अबाउट दैट। आई नो द वैल्यूएशन गेम, बट मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं वैल्यूएशन गेम में जाऊंगी तब मेरे ऊपर इन्वेस्टर्स का एक प्रेशर बना रहेगा, और इन्वेस्टर ड्राइव करेगा आपको। बिल्कुल, जो मुझे नहीं करना है खुद को ड्राइव। आई वांट टू बी ड्रिवन बाय माय ओन सेट ऑफ वैल्यूज एंड आइडियाज, एंड आई डोंट वांट टू बी ड्रिवन बाय समवन एल्स। सो वो और मैंने नहीं साथ किया। में पति को भी खुद ड्राइव करती है, तो ये नहीं चाहेंगे कि इन्वेस्टर आके पति को ड्राइव करे। सो दिस वाज रचना रानाडे, थैंक यू सो मच गाइस।